अध्याय 7 दैत्य दानव। दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री दिति थी। उसका वंश दैत्य वंश कहलाया। दिति के मरीचि से 4 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वज्रांग और अंधरक। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुहलाद, ह्लाद और संहलाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाशकली और विरोचन। विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बलि के बहुत पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र बाण हुआ। बाण अजय योद्धा था, उसे महाकाल कहते थे। वज्रांग का पुत्र तारक था। ये सब अपने अपने समय के प्रतापी दैत्य राजा हुए। हिरण्याक्ष के उत्कूर, शकुनी, मूत संतापन, महानाभि, महाबाहु और कालनाभ ये पराक्रमी पुत्र हुए, जिनके पुत्र पौत्रों का अनंत विस्तार हुआ। दक्ष की तीसरी कन्या दनु भी कश्यप को ही दी गई थी। दनु को कश्यप से शंबर, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, वृषपर्वा, पुलोमा, विप्रचित्तिमय आदि पुत्र हुए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से ययाति का विवाह हुआ। पुलोमा और कालिका नामक 2 कन्याएं भी दनु को हुई, जिनके पृथक वंश पौलोम और कालिकेय चले। ये सब दानव वंश कहलाए। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम सिंहिका था। वो दानव प्रचित्ति को ब्याही थी। इसके वंश में शल्य, वातापी, नमुची, इल्वल, नरक, कालनाभ, चक्रयोधि, राहु आदि 13 वीर पुत्र हुए। ये सब सहिकेय कहलाए, जिनमें राहु अत्यंत भयंकर प्रसिद्ध हुआ। निवित और कवच, जो सहलाद के वंश में थे, तपस्वी हो गए। काश्यप सागर तट से लेकर गजनी, हिरात, हरम, कुंज शहर, खुरासान, बुखारा, गलदमन, शंकारा, शाक्टारिया, वशपुर, वास्पोरस, कश आदि देशों में इसी दैत्य वंश का विस्तार हुआ। वृषपर्वा सीरिया का राजा था। हिरण्यकश्यपु ने अपनी नई राजधानी हिरण्यपुर बसाई थी, जो एक संपन्न नगरी हो गई थी। उधर उसका भाई हिरण्याक्ष बेबीलोन का अधिपति था। दैत्यों और दानवों के और भी राज्य आसपास थे। इस प्रकार समूचे एशिया माइनर का प्रदेश इन 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। एक तरफ दैत्य दानवों के राज्य थे, दूसरी ओर आदित्यों के, जो देव कहलाते थे। बल के संतुलन में दैत्यों का ही पासा ऊंचा था, क्योंकि एक तो वो ज्येष्ठ थे, दूसरे उनके राज्य संपन्न थे। उनका संगठन अद्वितीय था, परंतु इस भूमि में 2 जातियां और भी निवास करती थी, एक गरुड़ और दूसरी नाग। दिति, अदिति, दनु, इन 3 स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की 2 और स्त्रियां थीं, एक कद्रु और दूसरी विनता। कद्रु की संतानों में 26 नाग वंश चले। नागों में शेष, वासुकी, करकोट, तक्षक, धृतराष्ट्र, धनंजय, महानील, अश्वतर, पुष्पदना, शंखरोमा आदि प्रबल राजा थे। विनता के 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। इनके भी अनेक पुत्र हुए। अध्याय 8 देवासुर संग्राम। देवों, दैत्यों और उनके मित्रों के राज्यों का जो जो विस्तार होने लगा, त्यों त्यों ऐसे राजनीतिक और आर्थिक कारण उत्पन्न होने लगे कि इन दायाद बांधवों का मित्रभाव से मिलजुल कर रहना असंभव हो गया। हिरण्यकश्यपु की राजधानी हिरण्यपुरी काश्यप सागर तट पर थी। पर्शिया का लूट या लट प्रदेश जहां है और जिसे कबीर भी कहते हैं, वही कालांतर में नंदनवन प्रसिद्ध हुआ। काश्यप सागर की जो भूमि आजकल ऑक्सस या पार दरिया कहलाती है, उसी के ऊपरी भाग में दाह स्थान या नंदनवन था। इसी महामरुभूमि को ग्रेट डेजर्ट और सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। यहीं सर्वप्रथम स्वर्ण की खान का पता चला, जिसे प्राप्त कर दैत्य का नाम हिरण्यकश्यपु पड़ा। हिरण्य यानी स्वर्ण। इसी के कारण प्रथम देवासुर संग्राम हुआ, जिसकी परंपरा लगभग 300 वर्षों तक चलती रही। 14 दारुण देवासुर संग्राम इस बीच में हुए और देव, दैत्य, आदित्य, जो परस्पर दायाद बांधव थे, चिर शत्रु हो गए।
बहुत सा स्वर्ण पाकर और अपने बलवान भाई हिरण्याक्ष की सहायता से हिरण्यकश्यपु ने चारों ओर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ानी आरंभ की। अनेक देवलोकों को विजित किया, देवों को मार भगाया। इससे देवों पर हिरण्यकश्यपु का भारी आतंक छा गया। इस समय तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम का फारस और समूचा अफगानिस्तान हिरण्यकश्यपु के अधीन हो चुका था। बेबीलोन और उसके आसपास के प्रदेश उसके भाई हिरण्याक्ष के अधिकार में थे। देवगण चारों ओर से दबते चले जा रहे थे और विष्णु इससे बहुत चिंतित थे। विष्णु देवों का संगठन करके प्रत्येक मूल्य पर स्वर्ण स्थान और दैत्य भूमि को अधिकृत करना चाह रहे थे। इस समय यूरोप के उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो नॉर्वे द्वीप है, उसे उस काल में कोलावराह या केतुमाल द्वीप कहते थे। आजकल भी उस अंचल को कोला पेनिनसुला कहते हैं। यहाँ कोलावराह वंशियों का राज्य था। अति प्राचीन काल से यह जाति यहाँ रहती थी। आज तक भी यहाँ के निवासी कोल कैल्ट कहलाते हैं। उनके नाम भी वराह के नाम पर होते हैं। प्रलय काल के बाद वराह राज से वरुण देव को एकार्णों के जल से पृथ्वी को उबारने में बड़ी सहायता मिली थी। तभी से देवों के इस जाति से मैत्री संबंध हो गए थे। अब देवों के उकसाने से वाराहों ने आक्रमण करके हिरण्यकश्यपु के वीर भाई हिरण्याक्ष को मार डाला और बेबीलोन पर सूर्यपुत्र मनु के द्वितीय पुत्र नृग का आधिपत्य हो गया। वाराहों के वंश की एक शाखा नृग के साथ मिल गई और उनकी उपाधि देवपुत्र कहलाई। आगे चलकर ईरान के क्षत्रप इसी वंश में हुए जो देवपुत्र कहलाते और वाराह की मूर्ति पूजते थे। यहीं सूर्यवंशी नृग नृसिंह देव के नाम से विख्यात हुए और हिरण्याक्ष के निधन से दुर्बल हिरण्यकश्यपु को नृसिंह ने अपने प्रबल पराक्रम से आक्रांत करके मार डाला। नृसिंह या नृग के वंशज आज भी ईरान में रहते हैं और नृग्रिटो कहलाते हैं। नृसिंह, जिसे हम नरसिंह भी कह सकते हैं, के सैन्य संचालन के शिलाचित्र और शिलालेख लुलवी और बेबीलोनिया प्रांत में मिले हैं। नृग्रिटो जाति के लोग काश्यप सागर के उत्तरी तुर्किस्तान से फारस की खाड़ी तक फैले हुए थे। ईरानी इतिहासकार नृगवंशियों के अधिनायक का नाम नरमसिन बताते हैं। वहाँ नरमसिन की अर्धसिंह मूर्ति है। नरमसिन एक प्रांत का नाम भी प्रसिद्ध हुआ जो इष्टखर के पास परसा प्रांत में है। वास्तव में खरों के इष्ट हिरण्यकश्यपु ही थे। इष्टखर का अर्थ है मूल पुरुष। यही इष्टखर हिरण्यकश्यपु की दूसरी राजधानी थी। इष्टखर में इष्टखारी जाति अब भी रहती है। नरमसिन नृसिंह देव का ही अपभ्रंश है। हिरण्यकश्यपु का वध सुमना पर्वत पर हुआ था। ये पर्वत काश्यप सागर के निकट ही है। इसी के पास देमानंद स्थान है जिसे ईरानियन स्वर्ग कहा जाता है। पर्शिया के प्राचीन इतिहास में नृसिंह के इस अभियान को नरमसिन के नेतृत्व में नृग्रिटों का विजय अभियान कहा गया है, जिसका एक भित्ति चित्र लुलवी प्रांत में बगदाद और करमनशाह के मध्यवर्ती देश में मिला है। इसमें नृसिंह सूर्य का झंडा लिए सैन्य संचालन कर रहे हैं। परसा प्रांत में ही परसी राजधानी है, जहां यमराज का सिंहासन, जमशेद का तख्त है और गिरगिट के चित्र बने हैं। नृगों का चिन्ह गिरगिट था। पुराणों में संकेत भी है कि नृग शापवश गिरगिट हो गए थे। दैत्यों ने दानवों को अपने साथ मिलाकर अपना बल बढ़ाया। उसी प्रकार नागों और गरुड़ों को आदित्यों ने अपने साथ मिलाकर संगठित किया। वरुण इस समय ईरान के सबसे बड़े कर्ताधर्ता, विधाता और राजा थे। सभी लोग उन्हें अपना ज्येष्ठ मानते थे। इन्हीं का नाम ब्रह्मा, अल्लाह, इलाही, करतार आदि था। आजकल जिसे करमान प्रदेश कहते हैं, वही उनकी राजधानी सुशा थी। उधर क्षीर सागर, पर्शिया की खाड़ी में उनके छोटे भाई सूर्य का आधिपत्य था और अपवर्त में उनके भतीजे सूर्यपुत्र यम का अधिकार था और यवन, यूनान में उनके दूसरे भतीजे शनैशफर का राज्य था। नागों के राज्य सीरिया, कोचारिस्तान, हसनर अब्दाल, पाताल, एबिसीनिया और तुर्किस्तान में थे। तुर्किस्तान उनकी सबसे बड़ी राजधानी थी। गरुड़ों का देश गरुड़ धाम था, जिसे आज गर्डेशिया कहते हैं। ये तुर्किस्तान के ऊपर है। यद्यपि
गरुड़ और नाग दोनों ही जातियां आदित्यों की मित्र और सहायक रही, पर ये दोनों जातियां परस्पर शत्रु रही। गरुड़ नागों के लिए काल स्वरूप ही रहे। दैत्यों के साथ इस विग्रह के नेता विष्णु ही थे। वरुण मिलकर रहना ही ठीक समझते थे। इस बढ़ती हुई कलह को रोकने के लिए वरुण देव ने एक प्रयत्न किया। उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सब दैत्यों, दानवों और देवी को आमंत्रित किया गया। उस समारोह में मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आदि याजक और दक्ष प्रजापति, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसु, मरुद्गण, शेष, वासुकी आदि बड़े बड़े नाग, तार्क्ष, अरिष्टनेमी, गरुड़, वारुणी आदि युग पुरुष आए। अभी, चंद्र, बृहस्पति और पितृजन भी आए। शनैश्चर, यम, धर्मराज और विप्रचित्ति, शिवी, शकु, केतमान, राहु, वृत्र आदि अनेक दानव आए। यहां देव दैत्यों में राजलक्ष्मी के संबंध में बहुत कुछ विवाद हुआ। दैत्यों ने कहा, हमारा अपराध नहीं है, देवों ने हम पर अन्याय से आक्रमण किया और हमारी स्वर्ण लक्ष्मी छीन ली। हमारे छोटे भाई होने पर भी देवों ने दैत्यों का रक्त बहाया है। ये सदैव हमसे अपमानित होते और मारे जाते रहेंगे। परंतु आप हमारे सबके पितामह हैं। आपके यज्ञ में हम चुपचाप यज्ञ को देखेंगे, देवों से विग्रह नहीं करेंगे। यज्ञ समाप्ति होने पर स्वर्ण लक्ष्मी के विषय में हमारा देवों से विरोध विग्रह होगा। अभी आप हमें आज्ञा दीजिए कि यज्ञ में हम क्या सेवा करें। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में हम समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं। दैत्यों के इन गर्वीले और रोषपूर्ण शब्दों को सुनकर विष्णु ने रुद्र से सलाह ली। तब रुद्र ने कहा, इस समय आप चुप रहें। ये सब दैत्य ब्रह्मा वरुण से नियंत्रित हैं, हमारे बांधव हैं। इस समय आप कुछ बोलेंगे तो ये क्रुद्ध हो सकते हैं। आपने इनकी लक्ष्मी हरण की है, अतः इन्हें क्रुद्ध करना उचित नहीं है। यज्ञ की समाप्ति पर युद्ध, विग्रह या संधि जो कुछ होगा देखा जाएगा। वरुण ने भी दैत्यों को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, देवों के साथ विरोध भावना त्याग दो और मित्र भाव से यज्ञ में भाग लो। दैत्यों ने कहा, देव हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें यहां हमारी ओर से कोई भय नहीं है। आप अपना यज्ञ संपन्न कीजिए। अंततः बहुत वाद विवाद के बाद दैत्यों के नेता हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद से देवों की संधि हो गई। विष्णु ने वचन दिया कि अब दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। इसके बाद प्रहलाद ने भी विष्णु की मित्रता का वचन दिया। इस प्रकार देवों और दैत्यों में एक बार संधि हो गई।